नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मोदी सबसे बड़े मंत्री परिषद के साथ आज लेंगे शपथ। देहरादून, सरहद की निगरानी को मिले 355 सैन्य अफसर। देहरादून, कैबिनेट में आएगा ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव। उत्तराखंड में 14 लाख परिवारों को मिलेगा सस्ता नमक। वर्ल्ड कप 2024 भारत पाक के बीच आज होगा महामुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर अपनी सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ले सकते हैं। इसमें लगभग 60 कैबिनेट मंत्री शामिल होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जगह बिहार को मिल सकते हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा पार्टियों, सबसे ज़्यादा राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले मंत्रियों की सूचना देंगे और सहयोगी दलों के नेताओं को भी जानकारी देंगे। रविवार शाम को गोधूली बेला में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चूंकि इस बार भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है, पर वह गठबंधन के बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसलिए इस बार की सरकार में सहयोगी दलों की संख्या ज़्यादा होगी। मंत्रिपरिषद का आकार भी पिछले दोनों बारों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होगा। मोदी ने पहली बार जब 2014 में सरकार बनाई थी तब 46 मंत्री शामिल किए गए थे। इनमें से 24 कैबिनेट और 10 राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले और 12 राज्य मंत्री शामिल थे। 2019 में भाजपा के 300 शपथ पार करने के बाद सरकार का आकार भी बढ़ाया गया था। मोदी के साथ 58 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 25 कैबिनेट, 9 राज्य स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए थे। इस बार 16 मंत्री चुनाव हार गए और बहुत ही कम और मंत्री को हटाने की संभावना है। इस बार भाजपा 240 ही सीट जीत पाए। उससे तेलुगु देशम और जेडीयू जैसे बड़े सहयोगियों के साथ अन्य छोटी पार्टियों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। देहरादून, नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने नगर निकाय अधिनियम और नियमावली में संशोधन का काम तेजी से किया है। इसके साथ ही सरकारी वार्डवार आरक्षण का भी ब्यौरा दिया गया है। नगर निगम में 1 सितंबर तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। इस बीच चुनाव में देरी का मामला फिर कोर्ट में पहुंचने से विभाग के स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इसलिए विभाग किसी भी स्थिति में सितंबर तक चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा शासन के स्तर पर चुनाव से पहले एकल पिछड़ा आयोग की संस्था क्रम में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए नगर निकाय अधिनियम में संशोधन किया गया है। शहरी विकास विभाग ने यह काम पूरा कर लिया है। साथ ही अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली में भी संशोधन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। मौलिक अधिनियम और नियमावली को आगामी कैबिनेट में रखा जा सकता है, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें मेयर रजिस्ट्रार का आरक्षण निर्देशालय होगा, जबकि वार्ड सदस्यों का आरक्षण स्तर से तय किया जाएगा। राज्य के 14 लाख परिवार को इस महीने से सरकारी राशन से दुकानों से रियायती मूल्य पर नमक मिलना शुरू हो जाएगा। हर परिवार को 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हर महीने 1 किलो नमक दिया जाएगा। चुनाव पूर्व कैबिनेट में लिए गए निर्णय पर खाद्य विभाग ने जीव जारी कर दिया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है। और नमक चावल फोर्टिफाइड के तरह पोषक तत्व आयोडीन युक्त होगा। बाजार में नमक का मूल्य 25 से 28 रुपये प्रति किलो तक है। अपर खाद्य आयुक्त PS पांगती ने बताया कि नमक के लिए खाद्य विभाग ने राज्य सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCCF के साथ समझौता किया है। नमक की आपूर्ति शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि केंद्र सरकार ने विचारधारा वाले लोगों को 5 साल तक चावल मुफ्त देने का फैसला किया है। इसलिए धामी सरकार ने हर जरूरत में भोजन पकाने के लिए मुफ्त गैस पाइपलाइन, दाल और नमक की भी व्यवस्था की है। चीनी भी हर भारतीय परिवार की रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल्द ही चीनी पर भी फैसला लिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप और भारत पाक सरजमी पर तो इसमें बड़ा मैच नहीं हो सकता। आज भारत पाक के बीच एक महामुकाबला होना है, जो रविवार शाम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, जिससे पहले दोनों टीमें इसी टूर्नामेंट में विराट कोहली 2022 में आमने सामने थे, जिसमें विराट की ऐतिहासिक पारी की बेहतरीन भारत ने मुकाबला जीता था। न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सभी के नजरें रहेंगी। हालांकि इन डोपिंग पिचों की आलोचना के बाद ICC ने इसे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है। भारत ने 4 T20 का मुकाबले पहले गेंदबाजी करते हुए और 2 चेज करते हुए हारे हैं। ऐसे में टॉस फिनिशर हो सकता है। शुरुआती ओवर में अफरीदी की इन स्विंगर मारक साबित होती है, उन्हें संभल कर खेलना होगा। गढ़वाल में जगह जगह हो रही है पेयजल किल्लत। केदारनाथ में मांस ले जाने वाले नेपाली मूल को पकड़ा गया। बड़कोट में पानी न मिलने पर भजन कीर्तन करने लगे लोग। जोशीमठ में गहरे खाई में गिरा वाहन, 3 गंभीर रूप से घायल। पौड़ी और श्रीनगर में छात्रों का नीट परीक्षा परिणाम को लेकर प्रदर्शन।
पौड़ी नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीण विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को पौड़ी पीआर परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान स्क्रिप्टेड सेडल ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने, प्रभावित छात्रों को उचित न्याय दिलाने की मांग की। शनिवार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने वालों ने नीट परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाया। इस दौरान एसयूयूआई के प्रदेश महासचिव अंकित सुंदरियाल, प्रदेश सचिव मुकुल कुमार ने कहा कि नीट परीक्षा के अनुसार 719 या 718 नंबर लाना संभव ही नहीं है। एक ही परीक्षा केंद्र में 5 से अधिक छात्रों का टॉप रैंक स्टूडेंट होने का सवाल उठता है। कहा कि घोटाले की इस खबर को स्पष्ट रूप से गुप्त रखने के लिए चुनिंदा रिजल्ट के समय जारी किया गया, इसलिए माफी का यह मामला किसी भी नज़र में नहीं आया। इस जांच में सीबीआई ने जांच करवाकर न्याय दिया जाए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर राजेश भंडारी, अमन नेगी, अमन नयाल, अंकित आदि मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था में सुधार पर जोर। गोपेश्वर आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन को लेकर किया कार्य बहिष्कार। हरिद्वार में वाहनों का दबाव, हाईवे पर जाम। ऋषिकेश शहर की 21 सड़कें होंगी चकाचक, आवागमन होगा अब सुगम। भीमताल कैंची धाम मार्ग पर 13 किलोमीटर लंबा जाम। हल्द्वानी के बंजर भूमि को मंजूर करा दिया 5 करोड़ का सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। नैनीताल बैंक के अफसर कर्मी 15 जून को हड़ताल पर। आदि कैलाश यात्रियों के लिए मुसीबत बनी सड़क। चंपावत के 652 व्यापारी आज चुनेंगे अपना अध्यक्ष। देवी धुरा धाम में श्री राम कथा शुरू। अल्मोड़ा में आपदा से निपटने के लिए 12 कंट्रोल रूम तैयार। गरुड़ में गोमती नदी से खनन कार्य का विरोध शुरू। तराई में 4 दिन लू का अलर्ट जारी। बाजपुर में अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने पहुंची टीम बैरंग लौटी।